हाइगन्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वेव फ्रंट्स को समझा कि वेव फ्रंट्स जो हैं वो क्या हैं, एक्चुअली लाइट कैसे स्प्रेड आउट होती है चारों तरफ, और वो हमने जाना कि वेव फ्रंट्स की फॉर्म में स्प्रेड आउट होती है। वेव फ्रंट्स के बनने का भी हम बनने के अमल को भी हमने समझा कि कैसे वेव फ्रंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक वेव फ्रंट के बाद अगला वेव फ्रंट जो है वो कैसे जनरेट होगा और फिर आगे मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे, एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट और दूसरे के बाद तीसरा वेव फ्रंट, तो ये जो है वो हम हाइगन्स प्रिंसिपल से समझते हैं, ठीक है जी। और क्रिश्चियन हाइगन ने जो था ये प्रिंसिपल दिया था कि कैसे वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट जो है वो स्प्रेड आउट होती है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात जो है वो यहाँ पे आती है, यानी कि एक के बाद दूसरा वेव फ्रंट बनेगा तो कैसे जो है वो हर तरफ जो है वो एक ही तरह से रोशनी फैलती जाएगी, ठीक है जी। तो इसके दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वे हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पॉइंट हैं। और पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हर एक वेव फ्रंट का हर पहले वेव फ्रंट का जो पॉइंट है, यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, ठीक है जी, ऑफ अ वेव फ्रंट। तो मतलब फर्स्ट अगर हम वेव फ्रंट की बात करें तो उस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है वो अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा। जैसे कि फर्स्ट वेव फ्रंट तो जाहिर बात है सोर्स से बनेगा, ठीक है। तो फिर सेकंड वेव फ्रंट जो है वो कैसे बनेंगे, उनके लिए उन सेकंड वेव फ्रंट्स के लिए फर्स्ट वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है जी। यानी कि ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो बनेंगे इनसे, उनको हम वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है जी। सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है जी। तो ये मतलब इस प्रिंसिपल से हमें फिर ये पता चलता है कि एक वेवलेट के बाद दूसरा वेवलेट जो है या दूसरा वेव फ्रंट जो है वो कैसे जनरेट होगा, कि फर्स्ट वेव फ्रंट जो है वही बिहेव करेगा सोर्स के, तो उसका हर एक पॉइंट बल्कि बिहेव करेगा सोर्स के तौर पर सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, अगले वेवलेट्स के लिए, ठीक है जी, वेवलेट्स। और फिर ये मतलब अगला वेवलेट्स जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और कितनी देर के बाद हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो है वो स्प्रेड आउट होते हैं उतनी ही डायरेक्शन में, उतनी ही स्पीड से स्प्रेड आउट होते हैं जितनी के वेव की स्पीड होती है। तो ये बात भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि विच स्प्रेड आउट, ठीक है जी, यानी कि वो फैलते जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन से मुराद ये कि अगर हमने एक तरफ एक वेव फ्रंट लिया है, जाहिर बात है एक पॉइंट सोर्स की अगर हम बात करें तो उसके चारों जानब जो है वो लाइट फैलेगी। तो एक तरफ अगर हम एक वेव फ्रंट की बात करें, फर्स्ट वेव फ्रंट, तो उससे अगले वेव फ्रंट जो हैं वो फिर उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड होंगे, उसी डायरेक्शन में वो फैलते जाएंगे, ठीक है जी, डायरेक्शन। और फिर ये है कि स्पीड जो है वही होगी जो कि स्पीड ऑफ वेव होगी, ठीक है जी, डायरेक्शन विद अ स्पीड। और हमने देखा था कि स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, तो इस तरह से हर वेव फ्रंट जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है जी। स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड। तो एक इस तरह से जो है वो हर तरफ जो है वो इक्वल टाइम में लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है जी। तो पहले इस प्रिंसिपल के पहले जो है वो पॉइंट से हमें ये पता चलता है, पहला पार्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि सेकेंडरी वेवलेट कैसे बनेंगे। तो उसमें ये होगा कि फर्स्ट वेव फ्रंट जो है उसका हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है जी। और एक्चुअली यानी कि उस वेव फ्रंट के एक पॉइंट से फिर लाइट रेज प्रोसीड करेंगी आगे और सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगी, और फिर वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो उतनी ही स्पीड से स्प्रेड आउट होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी स्पीड जो है वो लाइट की है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, इसी प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं कि सेकंड पार्ट हमें क्या बताता है। तो अब जाहिर बात है जो नए वेवलेट्स बने हैं, नए वेव फ्रंट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो उनकी पोजीशन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है एक्चुअली हमें यही बताता है कि द न्यू पोजीशन, ठीक है जी,
द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट आगे प्रोसीड हुए हैं उनकी पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ द वेव फ्रंट्स। तो एक्चुअली ये सारे वेव फ्रंट्स जो हैं, जैसे कि हमने कहा था कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो एक ख़ास टाइम के बाद अगर हम फिर उनकी पोजीशन देखना चाहें आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है जी, सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है जी, इंटरवल। तो एक ख़ास टाइम के बाद उसकी जो पोजीशन जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक सरफेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, वो सरफेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये भी हम देख सकते हैं कि कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस, ठीक है जी, बाय कंस्ट्रक्टिंग। और ये सरफेस इमेजिनरी होगी नो डाउट, क्योंकि हाँ वेव फ्रंट्स जो हैं ये भी इमेजिनरी सरफेसेस ही प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इनकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी एक्चुअली इमेजिनरी सरफेस ही होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस। और ये सरफेस जो है स्टूडेंट्स हर एक वेवलेट को, जो नए वेवलेट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको जो है वो टच करेगी सरफेस, दैट टचेस, ठीक है जी, ऑल द वेवलेट्स, ठीक है जी, ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है जी। सेकेंडरी को जरा मैं शॉर्टली लिख लेता हूं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, वेवलेट्स। तो इस तरह से हम उनकी पोजीशन भी जो है वो कुछ टाइम के बाद डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये तो अभी हमने जस्ट जो है वो इन पॉइंट्स को लिखा है, अब इनको हम सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हम फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट की अगर एग्जांपल ले लें और उसकी मदद से इसे समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट है, ठीक है जी। चले मैं इसे जो है वो लेबल कर देता हूँ ए बी से, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ पे कोई सोर्स होगा जिससे जो है वो ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया। वैसे तो इस वेव फ्रंट के सारी सरफेस पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे? तो ये पॉइंट जो है ये सोर्स के तौर पर वर्क करेगा, और यहाँ पे यही पॉइंट जो है वो यहाँ पे अगला वेव फ्रंट जो है वो जनरेट करेगा, अगला वेवलेट जनरेट करेगा। ये आप देख रहे हैं रेड कलर में जो है वो नेक्स्ट वेवलेट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये वाला वेवलेट जनरेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला वेवलेट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ही लिए हैं, उनसे कुछ नेक्स्ट वेवलेट जो है सेकेंडरी वेवलेट जो है वो जनरेट होते हुए देखे हैं। और अगर हम बात करें स्पीड डिस्टेंस की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो जो नई इसकी पोजीशन बन रही है, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमने एक सरफेस कंस्ट्रक्ट की। ये ब्लू में आपको बैकग्राउंड पे जो सरफेस नजर आ रही है, ठीक है, स्फेरिकल ही है ये। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट की और हमने देखा कि ये सरफेस सारी जो सारे वेवलेट्स हैं सेकेंडरी वेवलेट्स उनको टच कर रही है, ठीक है। और सारे वेवलेट्स को कैसे टच करी है? क्योंकि सारे वेवलेट्स जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं और इक्वल इंटरवल में इक्वल सबका टाइम जो है वो, अगर सब के लिए टाइम जो है वो हम फिक्स करें डेल्टा टी, तो जाहिर बात है फिर सारे जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्योंकि उनकी स्पीड कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि सी डेल्टा टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फिर सब ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो इसलिए सब जो है वो एक ही स्फेरिकल सरफेस पे जो है वो लोकेट हो रहे हैं। तो इस लोकेशन की इसी लोकेशन को हम उनकी नई पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टाइम के बाद हम उनकी लोकेशन भी जान सकते हैं, और हम फिर ये भी देखते हैं कि सारे एक ही लोकेशन पर आएंगे, एक ही स्फेरिकल सरफेस पे आएंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट को भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे फिर हम प्लेन वेव फ्रंट के लिए भी जो है वो एक डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास अब प्लेन वेव फ्रंट हैं, तो इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो वैसे तो स्फेरिकल फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। अब स्फेरिकल फॉर्म में कैसे नजर आ रहे हैं? देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी से हमने लेबल कर दिया, ठीक है। सेकंड जो वेव फ्रंट बन रहा है ए डैश बी डैश, इसमें वेवलेट्स आपको नजर आ रहे हैं लेकिन स्फेरिकल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब ये स्फेरिकल क्यों है? एक्चुअली अब
अब इस प्लेन वेव फ्रंट पे ये वाला जो पॉइंट जो कि सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्योंकि पॉइंट सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा, तो इसलिए इसी वजह से इससे बनने वाला ये वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट जो है ये स्फेरिकल वेवलेट होगा। लेकिन क्योंकि इस प्लेन वेव फ्रंट पे अगर हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो लें, तो सारे पॉइंट्स इस तरह से आपस में जो है वो अगले वेवलेट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि स्फेरिकल फॉर्म में बन रहे हैं, वो सारे आपस में मर्ज होकर एक प्लेन वेव फ्रंट ही जनरेट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल सेकंड वेव फ्रंट जो मिलेगा वो हमें वो भी प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। और फिर हम टाइम की बात करें तो इक्वल इंटरवल में इक्वली जो है वो डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका डिस्टेंस जो है सारे वेव फ्रंट्स का इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से ये तो हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स लें तो सारे पॉइंट्स के जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं मर्ज होकर प्लेन वेव फ्रंट ही जनरेट करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक फर्स्ट वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स के तौर पर बिहेव करता है, सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के तौर पर। और कुछ टाइम इंटरवल के बाद अगर हम नए वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हम एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो सरफेस जो है वो सारे वेवलेट्स को टच करती हुई गुजरती है। तो ये है जी हाइगन्स प्रिंसिपल, जो हमें लाइट की प्रोपेगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, स्पेस और टाइम के लिहाज से कैसे लाइट जो है वो स्प्रेड आउट होती है।